बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आपका जो लेक्चर था लास्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया था रिप की वर्किंग के बारे में और रिप की प्रॉपर्टीज़ को कुछ डिस्कस किया था, हम वहीं से अपने बाकी मानदा टॉपिक को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि हमारी रिप की वर्किंग कैसे है, और उसको हम लैब में जो हमने बातें की थी उसको हम प्रूव करके भी कुछ वेरिफिकेशन कमांड के साथ हम उसको देखेंगे कि कैसे हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि राउटिंग टेबल जो कैलकुलेट होता है डायनामिक राउटिंग के थ्रू, उसके अंदर एक ऑप्टिमल पाथ होता है, जो बेस्ट पाथ होता है वो हॉप काउंट की बेस पे कैलकुलेट करते थे हम। और हॉप काउंट बेसिकली वो हम एक छलांग को बोलते हैं, और वो जहाँ से उसकी मिनिमम हॉप काउंट होती है, अब वहाँ से उसका बेस्ट पाथ उसके राउटिंग टेबल में चला जाता है। तो हमारे पास रिप के दो वर्जन होते हैं, एक हमारे पास वर्जन होता है ब्रॉडकास्ट और एक होता है मल्टीकास्ट। ठीक है जी, और इसकी एडी वैल्यू 120 होती है। उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ अपने 3 राउटिंग टेबल को ड्रॉ करना चाहूँगा जल्दी से। मैं 3 राउटिंग टेबल यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँगा, तीनों राउटर के। और ये जो राउटिंग टेबल है इस राउटर का है, और ये जो राउटिंग टेबल है ये वाला, ये इस राउटर का होगा, और ये राउटिंग टेबल इस राउटर का होगा। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर इसका राउटिंग टेबल लिखते हैं। सी फॉर डायरेक्टली कनेक्टेड, आप सबको पता है कि डायरेक्टली कनेक्टेड क्या होता है। इसमें 1 का नेटवर्क होगा इस राउटर के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड शो रहा होगा। उसके बाद सी फॉर डायरेक्टली कनेक्टेड, हमारे पास 10 का नेटवर्क इस राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। और इसके अंदर जब हम राउटिंग परफॉर्म करेंगे तो वो उसमें राउटिंग टेबल में जो नेटवर्क शो होगा, क्योंकि हम रिप परफॉर्म कर रहे हैं, वो आर के साथ शो हो रहा होगा। और जो आर से आएगा, बाकी कितने नेटवर्क बाकी बचते हैं, 2, 20 और 30, यानी कि ये नेटवर्क जो हमारे आर से आ रहे होंगे। यहाँ पर कोई चीज़ अभी एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, ये जब हम राउटिंग परफॉर्म कर लेंगे तो फिर आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ मैंने लिखी है। क्योंकि हमने राउटिंग टेबल कंप्लीट करना है, 5 नेटवर्क हैं, 5 के 5 नेटवर्क राउटिंग टेबल में होना जरूरी है, यानी कि 1, 2, 30, 20 एंड 10। जो हमारे तमाम टोपोलॉजी के अंदर 5 नेटवर्क हैं। और राउटिंग टेबल का सेम होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई एक नेटवर्क का होस्ट या उसकी नोड किसी दूसरे नेटवर्क के होस्ट से कम्युनिकेट करना चाहती है, तो जब वो अपने मुतलका राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर के पास जाती है, तो सबसे पहले राउटर अपना राउटिंग टेबल देखता है। और राउटिंग टेबल के अंदर हमेशा नेटवर्क एड्रेस होता है। कि मैंने आपको बार बार इस बात पे जोर दिया पिछले लेक्चर्स में, अगर आप उसको दोबारा रिवाइंड करें तो आप उसको लेक्चर को दोबारा सुन के ये चीज क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आर से जो होगा वो रिप से शो होगा। रिप वर्जन और वर्जन 2 की जो है वो वर्किंग में कोई फर्क नहीं होगा। और एक 2 का नेटवर्क आ रहा होगा हमारे पास गालबन। इसी को मैं कॉपी करता हूँ ताकि मुझे बार बार इसको लिखना ना पड़े। इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन सा है, 2 का, 30 का, बस इसको एडिट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और इसके पास बाकी ये नेटवर्क जो है वो आर के थ्रू आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हम इसको एडिट करना पड़ेगा। इसके साथ 3 डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, 1, 2, और इसके साथ 20 डायरेक्टली कनेक्टेड होगा बिल्कुल, और बाकी जो है वो रिप के थ्रू आएंगे। ठीक है जी, चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करते हैं और अपने राउटर ए पे चलते हैं। पहले हमने इसको नाम दे लेते हैं, ये हमारा राउटर ए होगा, ये हमारा राउटर बी होगा, और ये हमारा राउटर सी होगा। हम इसके CLI पे भी नाम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये तो हमारा डिज़ाइन है बेसिकली। ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया। तो यहाँ पर राउटर ए पे चलते हैं। सबसे पहले राउटर ए पे आप कहेंगे सर एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन भी देने वाला हूँ आपको। सर अब जब यहाँ पर लिख के या गलती से हमारे कोई कमांड के स्पेलिंग गलत हो जाते हैं तो सर ये प्रॉब्लम आती है, फिर राउटर आगे से हिलता ही नहीं है। तो इसका तरीकाकार क्या है, इसको खत्म करने का परमानेंट तरीके की कमांड आपको बताने लगा हूँ। आप सब ने अपने राउटर पे सबसे पहले वो कर लेना। अगर आप कमांड गलत भी देंगे तो आपका टाइम वेस्ट इस तरीके से नहीं होगा। तो इस तरह का आता होगा डोमेन लुकअप का, यानी कि ये आप गलत जब कमांड देते हैं तो इस तरीके से ये
आपको मैसेज शो कर देता है। आप फिर एंटर भी प्रेस करते रहते हैं, वो आगे पीछे नहीं जाता। तो उसके लिए आप क्या फिजिकल पे जाएं और इसको रीस्टार्ट कर दें, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि ये फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डीकम्प्रेस हो रही है। इसका कुछ देर हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसकी मेमोरी में से इसका iOS लोड हो रहा है, जिस तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होता है। तो ये दोबारा रीस्टार्ट किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में से लोड कर रहा है, डीकम्प्रेस कर। ये हम आगे CLI मोड मैंने वहां पर ही लिखे हुए हैं, यूजर एग्जिट मोड के ऊपर अनेबल कमांड होती है। अनेबल कमांड लिखने के बाद एंटर किया मैंने, अनेबल कमांड लिखी और मैं आ गया प्रिविलेज मोड के ऊपर। अब मैंने कुछ कॉन्फ़िगर करना है। मैंने सबसे पहले तो राउटर का नाम A करना है, क्योंकि मैंने ऊपर डिजाइन पे A किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा होस्ट नेम और शिफ्ट दबाकर A, और देखिए राउटर का नाम A हो गया। अब मैंने राउटर का नाम A तो कर दिया। एक प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी है, इसके अंदर डोमेन लुकअप पे लगा होता है बाय डिफॉल्ट, जिसकी वजह से जब आप कोई गलत कमांड देते हैं तो वो आपने उसको खत्म करने के लिए नो IP डोमेन लुकअप, ठीक है, एंटर कर दें। एंटर करने के बाद जब मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पर, मैं एग्जिट करता हूँ, मैं दोबारा से गलत कमांड देता हूँ। ये देखें, मैंने गलत, जितनी मर्जी गलत कमांड दूं, अब ये स्टक नहीं होगा। अब वो जो प्रॉब्लम पहले आती थी कि वो फिर काफी देर के लिए प्रॉब्लम हो जाती थी, नो IP डोमेन लुकअप करने का फायदा ये हुआ कि मैं गलत कमांड भी दे रहा हूँ तो वो स्टक नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आके आपने कमांड दे लेनी है। आप तमाम राउटर पे ये दे लें ताकि आपका ये बार बार ये प्रॉब्लम ना आए। तो आज आपने एक नई चीज सीखी है। अच्छा, उसके बाद यही तरीका हम यहाँ पर भी करते हैं। यहाँ पर आकर हम करते हैं नो IP डोमेन लुकअप, और होस्ट नेम हमने चेंज करना था, हमने इसका नाम रख दिया B। अब यही काम हम C पे भी करते हैं, CLI पे चलते हैं। अच्छा जी, C पे चलते हैं और यहां पर हम करते हैं नो IP डोमेन डैश लुकअप, एंटर किया। होस्ट नेम चेंज करना था, होस्ट नेम हमने रखना था इसका C। ले जी, हमें पहचानने में हमें पता चल गया कि हम राउटिंग टेबल किसकी बात कर रहे हैं। चले पहले वर्जन 1 और वर्जन 2 को समझ लेते हैं। बाय डिफॉल्ट हम जो भी यहाँ पर आपका जो कोई वर्जन हम कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं, हम सिंपल रिप चलाते हैं। सिंपल हम राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोटोकॉल चलाते हैं, जो कि स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज होता है, जिसके अंदर मैक्सिमम 15 हाफ काउंट होती हैं और जिसमें ऑप्टिमल पाथ, बेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट होता है। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम कैलकुलेट करता है और मिनिमम हाफ काउंट की बेस पे कैलकुलेट करता है, और इसका मैट्रिक वैल्यू 120 होता है। तो ये राउटिंग टेबल के अंदर जब पाथ आता है तो ये देखिए बेस्ट पाथ के थ्रू आता है। एक तरफ उसका मैट्रिक वैल्यू आ रही होती है, यानी AD वैल्यू आ रही होती है, और एक तरफ उसके हाफ काउंट आ रहे होते हैं। वो मैं बाद में अपडेट करूंगा यहाँ पर जब हम उसको राउटिंग टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। वर्जन 1 को हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं। ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट टर्म सुनी सुनी लग रही हैं, ये मैंने आपसे पहले डिस्कस की नहीं है थ्योरी के लेक्चर में भी। ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है कि ये राउटर, इन तमाम तीनों के तीनों राउटर के ऊपर आपके क्या हो रहा है, रिप चल रहा है। अब ये तीनों तीनों राउटर जो है वो रिप स्पीकिंग राउटर है। अब क्या होगा कि डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल का मेंबर है ये, यानी कि उसकी टाइप है ये इंटीरियर गेटवे, जिनकी राउटिंग पॉलिसी सेम होती है। यानी राउटिंग पॉलिसी सेम होगी तो तीनों राउटर बात कर सकते हैं ना आपस में, और एक दूसरे के साथ अपने राउटिंग टेबल ऑटोमेटिकली शेयर कर सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर रिप कॉन्फ़िगर होगा ना, ये आवाज लगाएगा अपने एमसाई को, ए एमसाई मेरे पास ये राउट है, तू लेना चाहता है? कहता है हाँ दे दे, ऑटोमेटिकली उसको दे देगा। कहेगा तुम्हारे पास है वो भी दिखा दो। 2 मिनट बाद ये भी अपडेट भेजेगा, फिर 2 मिनट बाद, हर 2 मिनट बाद ये एक दूसरे को अपडेट भेजते हैं। जब ये अपडेट भेजते हैं तो अपना पूरे का पूरा राउटिंग टेबल शेयर करते हैं। ये जो है ना पूरे का पूरा राउटिंग टेबल ये शेयर करते हैं। ये हमसाया क्या करेगा, ए अपना राउटिंग टेबल बी के साथ शेयर करेगा, जो बी के पास नहीं होगा वो रख लेगा। फिर कुछ देर बाद 2 मिनट के बाद सी जो है वो इसे शेयर करेगा, फिर ए जो है बी से शेयर करेगा, यानी बी के 2 हमसाए हैं। तो इसका मतलब है कि हर 2 मिनट के बाद, हर कुछ सेकंड के बाद, हर कुछ मिनट के बाद ये एक दूसरे के साथ अपने नेबर के साथ अपडेट ऑटोमेटिकली सेंड करते हैं। अगर वो अपडेट में पूरे का पूरा राउटिंग टेबल जाता है ना, तो याद रखें वो ब्रॉडकास्ट है, तो इसका मतलब है वो रिप वर्जन 1 कॉन्फ़िगर हुआ है। लेकिन अगर इसमें से कोई राउट फेल हो जाता है, यानी 2 का नेटवर्क यहां से डाउन चला जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट भेजेगा तमाम राउटर को कि भाई इसको अपने राउटिंग टेबल से निकाल दो। लेकिन अपडेट में अगर पूरा का पूरा राउटिंग टेबल शेयर कर रहा है तो ब्रॉडकास्ट हो रही है, तो वो क्या है, रिप वर्जन 1 है। लेकिन अगर ये कि भाई सिर्फ 2 को निकाल दो, सिर्फ 2 को पकड़ा और अपने हमसाये को शेयर कर दिया, फिर इसने पकड़ के 2 को इसके साथ शेयर कर दिया, तो ये था मल्टीकास्ट।
तो ये मल्टीकास्ट बेसिकली क्या होता है कि आपका पूरे का पूरा राउटिंग टेबल में अगर 1000 राउट है तो 1000 राउट को शेयर करेंगे तो शेयर करते वक्त टाइम लगेगा और उसको ढूंढते वक्त भी टाइम लगेगा कि किसको डाउन करना है और किसको अप करना है और किसको अपडेट करना है अपने राउटिंग टेबल के अंदर, तो उसमें तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट में एक तो हमारी ओवर यूटिलाइजेशन होती है बैंडविड्थ की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। मल्टीकास्ट में वो प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया जाता है। तो वर्जन 2 में फर्क ये है, वर्किंग में कोई मसला नहीं है, काम वही करता है हाफ काउंट की बेस पे, बेलमैन फोर्ड के थ्रू ही कैलकुलेट होता है, सब कुछ उसी के थ्रू होता है और उसकी मैट्रिक वैल्यू भी चेंज नहीं हो सकती है, जो कि एडी वैल्यूज की क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू 120 चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन जब राउटिंग टेबल में सिर्फ वो अपडेट किया जाए जो चेंज हो। अच्छा, मल्टीकास्ट में इसका मतलब है इस अपडेट को क्या बोलेंगे, एक तो पीरियोडिक अपडेट क्या होती है, एक आपका जो रिप वर्जन 1 है ना वो पीरियोडिक अपडेट सेंड करता है अपने एमसाई को पीरियोडिकली के अंदर ब्रॉडकास्ट जाती है, किसकी, राउटिंग टेबल की ब्रॉडकास्ट जाती है। अब आपने सर कहा था कि राउटर तो यूनिकास्ट डिवाइस होती है, राउटर के अंदर ब्रॉडकास्ट जाती है, भाई वो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन के लिए के कॉन्टेक्स्ट में है, ये राउटिंग टेबल के कॉन्टेक्स्ट में है। राउटिंग टेबल के अंदर आपकी जो ब्रॉडकास्ट होती है वो आपके पूरे राउटिंग टेबल के अंदर मौजूद नेटवर्क एड्रेसेस की होती है। अगर वो नेटवर्क एड्रेसेस रिप वर्जन 1, सिर्फ ये रिप वर्जन 1 ही है जो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर ये एक इसका वर्जन 1 प्रोटोकॉल है जो ब्रॉडकास्ट करता है, बाकी सब मल्टीकास्ट करते हैं। उस मल्टीकास्ट अपडेट को हम बोलते हैं ट्रिगर्ड अपडेट। ट्रिगर्ड अपडेट क्या है कि ट्रिगर्ड क्या कि जो चीज ट्रिगर हुई है, जो फॉर एग्जांपल 2 का नेटवर्क हुआ है, डाउन हो गया या अपडेट हुआ है, नया नेटवर्क आ गया उसके राउटिंग टेबल में, तो ये अपने एमसाई को बोलेगा कि ये नहीं कहेगा कि पूरे का पूरा राउटिंग का टेबल उठा के बी पे रख दिया, ऐसे ना 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 ना, वो क्या करेगा, वो सिर्फ 2 को उठाएगा और कहेगा भाई ये ट्रिगर्ड अपडेट आई है, क्यों, क्योंकि ये वर्जन 2 चल रहा है इसके ऊपर, इसका मतलब वर्जन 2 क्या है, मल्टीकास्ट है। चले अब हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले राउटर ए पे जाना है और एक बात जरा गौर कर लें, आपने सिर्फ आपने एडवर्टाइज करना होता है डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर। एडवर्टाइज कौन से नेटवर्क होते हैं, जिस राउटर पे आपने जाना है उसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को सिर्फ आपने आवाज लगानी है अपने राउटिंग पॉलिसी के साथ, यानी इसको मैंने एडवर्टाइज किया रिप के साथ, तो ये अपने हमसाये से शेयर करेगा, मैं हूं रिप, क्या तुम हो रिप, हाँ वो कहता है मैं भी रिप हूं, तो अगर तुम रिप स्पीकिंग डिवाइस हो तो मेरे साथ तुम भी अपना राउटिंग टेबल शेयर कर दो। तो ये इनकी राउटिंग नेबरशिप हो रही है। ठीक है, इस नेबरशिप के दौरान वो एक दूसरे के साथ राउटिंग टेबल को शेयर करते हैं पीरियोडिकली कुछ कुछ देर के बाद। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड इसके साथ कौन सा है 1 10, इसके साथ कौन सा है 1 2 20, इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा है 2 और 30। बस आपको पता होना चाहिए आपके राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन से हैं। अब इसके साथ कौन कौन से हैं 1 और 10। अब राउटर पे चलते हैं, सबसे पहले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे आप, यानी कि मैं अगर शुरू से स्टार्ट करूं, आप यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एनेबल पे आए, कॉन्फ़िग टर्मिनल पे आए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आपने कहा ए राउटर रिप तो चला दे, उसने कहा ठीक है चला देते हैं, एंटर किया, रिप वर्जन 1 चल गया जी, मैंने कोई वर्जन नहीं लिखा इसमें, मैं सबसे पहले जो परफॉर्म कर रहा हूं वो रिप वर्जन 1 है। ठीक है जी, मैंने कहा राउटर रिप चला दे, एंटर किया। अब मैंने बोला नेटवर्क, नेटवर्क क्यों बोला, क्योंकि नेटवर्क ही तो होता है राउटिंग टेबल में, मैंने बोला नेटवर्क रिप के साथ, यानी ये देखें ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड था, ये उसका अदर कॉन्फ़िगरेशन मोड है जो स्लाइड के ऊपर भी मौजूद है, यानी कि ये कॉन्फ़िगरेशन मोड का अदर कॉन्फ़िगरेशन मोड है बेटा। ठीक है, अब इसमें ये कौन सा मोड हो गया अदर मोड में, कॉन्फ़िगरेशन राउटर मोड, यानी इसके ऊपर अब ना हम कोई राउटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, हमने आवाज लगाई, अब मैंने जैसे ही राउटर रिप परफॉर्म किया है ना, राउटर रिप ऐसे मैंने इसके ऊपर एंटर किया है, अब ये जो राउटर है इसकी पहचान क्या होगी, ये रिप स्पीकिंग डिवाइस बन गई है। अब मैं इसके ऊपर इसके नेटवर्क एडवर्टाइज करने लगा हूं, जारी बात है इसने हमसाये से तो शेयर करना है, क्या शेयर करना है, अपने नेटवर्क को शेयर करना है, तभी सब एक दूसरे के साथ शेयर करके लेन देन करके राउटिंग टेबल कंप्लीट करेंगे ना। तो इसके साथ कौन कौन सा है 1 का और 10 का। अच्छा एक बात याद रखें, पहली 3 आपने जो वीडियोस देखी थी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उस 3 पार्ट की वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने लाइन कॉन्फ़िगरेशन कराई हुई है, ये लाइन कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले करनी है आपने, या मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये अगला पार्ट है राउटिंग का। तो ये जो रिप परफॉर्म कर रहा हूं उससे पहले आपको अगर टोपोलॉजी दी जाती है कोई भी, तो आपने सबसे पहले लाइन कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है उसके ऊपर, लाइन कॉन्फ़िगरेशन करके फिर राउटिंग ये परफॉर्म करनी है। ठीक है, यहां पर आएगा 1.0.0.0, भाई राउटर राउटिंग प्रोटोकॉल है, कोई ना कोई एल्गोरिदम चल रहा है, एल्गोरिदम काम क्या करते हैं ऑटोमेटिकली, डायनामिक बिहेवियर है, ऑटोमेटिक सब कुछ चीजें जानते हैं,
इसका मतलब है यहाँ पर मुझे इसका सबनेट लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं बोलूंगा मेरा नाम रिप है, मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं जितने भी रिप स्पीकिंग राउटर हैं उनके साथ मेरी शेयरिंग हो सके, मैंने आवाज लगाई, मेरे पास 1 का नेटवर्क है, एंटर, ये आवाज लग गई। ठीक है जी। उसके बाद नेटवर्क, मैंने कहा 10 का नेटवर्क 0.0.0, आवाज लगाई, एंटर, एडवर्टाइज हो गया। ठीक है, इतना सा काम था, बस इतनी लंबी कहानी थी, इतना सा काम था जो कॉन्फ़िगरेशन का था। यही काम अब दरमियान वाले राउटर पे कितने 1 2 20, जैसे ही एंटर किया, एक चीज वेरीफाई करवाऊंगा आपको। वेरीफाई करवाने के लिए कमांड कहां पर चलती है, प्रिविलेज मोड के ऊपर। आप शो आईपी प्रोटोकॉल, अब चेक करना है क्या इसके ऊपर कोई प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है। मैंने एंटर किया, कुछ भी नहीं आया। देखिएगा अब मैं जब मैं कॉन्फ़िगर करूंगा ना फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा ये चीज, इसको मैं आपको दिखाता भी हूं बाद में। अब देखें, अब मैं चलाऊंगा ना तो फिर इसको ऊपर राउटर रिप चलेगा। मैंने राउटर रिप चलाया, एंटर किया, नेटवर्क कितने नेटवर्क है, वन वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, एंटर। नेटवर्क और कौन सा कनेक्टेड है, और कौन सा कनेक्टेड है इसके साथ, 2 का नेटवर्क कनेक्टेड है, एंटर। और कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है, 20 का नेटवर्क कनेक्टेड है, एंटर। बस इतना सा काम है, आवाज लगा दी। ठीक है जी। कंट्रोल जेड करता हूं, प्रिविलेज मोड के ऊपर आता हूं, अब कमांड चलाता हूं शो आईपी प्रोटोकॉल। देखें अब बता रहा है कि इस राउटर के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है, रिप, जो अपडेट सेंड करता है हर 30 सेकंड के बाद। ये टाइमिंग सेट भी की जा सकती है, लेकिन आप बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं ना। इसका होल्ड टाइम क्या है, इनवैलिड टाइम 180 सेकंड तक वेट करता है अगर कोई राउट फेल हो जाता है। यानी इसमें अगर 2 फेल हो गया तो इसका 180 सेकंड तक अप होने का वेट करेगा। होल्ड टाइम इसका, इसको होल्ड करके रखेगा 180 सेकंड तक। अगर 240 सेकंड तक कोई अपडेट नहीं आती, ये अप नहीं होता, तो ये तमाम अपने हमसाये को बोलेंगे कि इसको अपने राउटिंग टेबल से 240 सेकंड के बाद क्या कर दो, फ्लश कर दो, निकाल दो अपने राउटिंग टेबल से। ठीक है, तो कौन कौन से राउटिंग नेटवर्क एडवर्टाइज हुए हैं ये नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। और डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है 120, बिल्कुल मैंने आपको बताया 120, ये बताया था। रिप का एडी वैल्यू क्या होती है 120। तो रिप की सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। कोई भी प्रोटोकॉल को चेक करना हो कि इस राउटर पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, क्या कमांड है, शो आईपी प्रोटोकॉल्स। ठीक है जी। उसके बाद ही तीसरे राउटर पे चलते हैं। तीसरे राउटर पे आते ही मैं आगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हूं, मैं इसको कहता हूं मैंने भी रिप बनना है। मैंने कहा राउटर बन जा, तो रिप बन गया। रिप कहता है अब आवाज तो लगा ना, तूने अपने हमसाये के साथ कुछ शेयर तो करना है, क्या मुंह दिखाएगा। कहता है कौन सा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, कहता है बता देता हूँ कौन सा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। एक मेरे साथ 2 का नेटवर्क है, एक मेरे साथ 2 का नेटवर्क कनेक्टेड है, और एक कौन सा नेटवर्क है, 30 का नेटवर्क कनेक्टेड है, 30.0.0.0, एंटर। कंट्रोल जेड किया, राउटिंग टेबल देखते हैं, शो आईपी राउट, शो आईपी राउट। देखिएगा जरा, 2 डायरेक्टली कनेक्टेड थे, 5 नेटवर्क पूरे हैं, 1 2 3 4 5, 3 आर से आ रहे हैं। तो देखें जो हमने यहां पर लिखा था राउटिंग टेबल, क्या वैसे ही है। 2 डायरेक्टली कनेक्टेड थे, 2 का नेटवर्क, 30 का नेटवर्क। ठीक है जी। आर आर 20 कहां से आ रहा है, आर के थ्रू आ रहा है। कौन लेके आ रहा है, रिप लेके आ रहा है। 30 कौन लेके आ रहा है, रिप लेके आ रहा है। 2 कौन लेके आ रहा है, रिप लेके आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा 20 का नेटवर्क है, 20 का नेटवर्क कैसे आ रहा है, 120, 120 तो उसकी होगी एडी वैल्यू। 2 क्या है, 2 छलांग को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, छलांग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। पहला इसका जो हो गया 120। अच्छा उसके बाद यहां पर 120, ये कितने हाफ काउंट से आ रहा है, 1 हाफ काउंट से। ये कितने हाफ काउंट से आ रहा है, 2 हाफ काउंट से। ठीक है जी। तो इसी तरीके से जो आपका 1 का नेटवर्क है वो कितने हाफ काउंट से आ रहा है इसके अंदर। यहाँ पर अगर हम अपडेट कर दें इसको, तो ये 1 का नेटवर्क है, ये कितने हाफ काउंट से आ रहा है, 1 के नेटवर्क से आ रहा है। अच्छा आप सर हाफ काउंट कैसे आ रहा है, ये 2 का, ये 2 हाफ काउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 120 तो एडी वैल्यू होगी, हाफ काउंट छलांगे होगी। ये 20 का नेटवर्क आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। देखें एक छलांग इधर से निकला राउटर पे, जब इधर से फिर निकला तो कितनी छलांगे होगी, 2। यानी कि देखें मैं यहाँ पर आपसे शेयर भी कर दूं, यहां से निकला एक छलांग, जब इधर से फिर निकला कितनी होगी, 2 छलांगे। तो जब इसके राउटिंग टेबल में आया तो कितनी छलांगे लागी, 2। समझ आई बात की। इस तरीके से 30 का नेटवर्क आ रहा है, ये इसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पर डुप्लीकेट हुआ है, 10 का नेटवर्क आ रहा है, ये 20 का नेटवर्क, 10 का नेटवर्क। एक मिनट मैं दोबारा वेरीफाई कर लूं। अच्छा 22 है, 30 है, और 10 है। ये हमारे पास 10 है, इसको अपडेट कर लेते हैं क्योंकि हमने आगे तेजी से अपडेट किया, बल्कि कोई मसला नहीं है इसमें, हम इसको देख लेते हैं। अच्छा जी 10 आया, 2 हाफ काउंट से आया। देखें 10 यहाँ से निकला,
एक यहां से निकला ना, ये राउटर से निकला, इधर से ये निकला एक, अब यहां से निकला कितनी होगी, 2, यहां तक पहुंचता कितनी छलांगे होगी, 2, तो इसका मतलब 2 हाफ काउंट होगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद 30 आएगा, 30 आएगा हमारे पास, यहां पर किधर गया है, इसको मैं अगर खत्म कर दूं, क्लियर और खत्म। अच्छा, यहां से 30 आ रहा है हमारे पास, 30 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, 21 हाफ काउंट से आ रहा है। ठीक है जी। यहाँ पर हम 20 अपडेट कर लेते हैं, यहाँ पर हम 2 कर लेते हैं क्योंकि वो एज इट इज कॉपी किया था वहां से। तो यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है बेसिकली ये 1 छलांग लगा के आ रहा है, यानी कि यहाँ से 1 छलांग और यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है जी। और इस तरीके से जो हमारे पास 1 आ रहा है वो 1 छलांग लगाई और उधर पहुंच गया। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास हाफ काउंट शो हो रही है। इसी तरीके से बाकी राउटिंग टेबल में भी आप इसको कंप्लीट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम दरमियान वाले राउटर पे चलते हैं। दरमियान वाले राउटर पे जाकर हम कमांड देते हैं शो आईपी राउट। ठीक है जी। अब इसमें देखें 111 एक एक छलांग लगा के ये नेटवर्क आए हैं और 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 5 नेटवर्क पूरे हो गए ऑटोमेटिकली, कोई हमने स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म नहीं की है। अब यहाँ पर आए शो आईपी राउट। ठीक है जी। तो इसमें ये 30 का नेटवर्क आ रहा है इधर ए के राउटिंग टेबल में ना, ये जो ए का राउटिंग टेबल है, ए है ना, ये देखिए ए राउटर है, इसमें बाकी एक एक छलांग से आ रहे हैं और एक जो है वो 2 छलांगे लगा के आ रहा है 30 का, यानी 30 यहाँ से निकला 1 छलांग, यहाँ से निकला 2 छलांग, 20 यहाँ से निकला 1 छलांग, यहाँ पहुंच गया, और इसी तरीके से 2 यहाँ से निकला 1 छलांग, यहाँ पर पहुंच गया, तो एक एक छलांग है। ये 1 क्या है, छलांग है, ये 120 क्या है, एडी वैल्यू। ठीक है जी। तो ये हमारी थी वर्जन 1 की राउटिंग, और बहुत ही आसान है हमारे पास जो बेसिकली वर्जन 2 है। ठीक है। क्या करना है आपने, पिछली राउटिंग को जस्ट खत्म करना है, आपने लिखना है नो राउटर रिप, एंटर। ठीक है जी। एंटर करने के बाद आपने फिर इसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है और नो राउटर रिप कॉन्फ़िगरेशन ये खत्म करने के लिए है रिप की, तो दोबारा सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड शो हो रहे होंगे हमारे राउटिंग टेबल के अंदर, नो राउटर रिप। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसको सिर्फ राउटिंग टेबल एक का दिखा देता हूं, बाकी सब में भी ऐसे ही होगा, शो आईपी राउट, देखें डायरेक्टली कनेक्टेड शो हो रहे हैं, इसका मतलब है हमारे पास यहां पर शो आईपी राउट करें तो डायरेक्टली कनेक्टेड ही शो हो रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें शो आईपी राउट तो डायरेक्टली कनेक्टेड शो हो रहे हैं। चलें जी, अब 1 बाय 1 अब इसके ऊपर हम वर्जन 2 कॉन्फ़िगर करते हैं। कोई फर्क नहीं है, वैसे ही राउटिंग टेबल दिखाई देगा, सिर्फ वर्जन 2 में मल्टीकास्ट होगी इसके बैकएंड के ऊपर, और वहां पर हम शो आईपी प्रोटोकॉल करेंगे तो हमें नजर भी आएगा कि वर्जन 2 कैसे देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम कहेंगे रिप, वही कमांड दोबारा, राउटर राउटर रिप, एंटर। सिर्फ लिखना क्या है, वर्जन 2, बस वर्जन 1 में कुछ भी नहीं लिखना, और डायरेक्ट नेटवर्क एडवर्टाइज कर देना डायरेक्टली कनेक्टेड को। अब इसके बाद क्या करना है, नेटवर्क एडवर्टाइज करना है। 1.0.0.0 कनेक्टेड था अप एरो, और कौन सा कनेक्टेड था, 0, एंटर। ये वर्जन 2 के साथ एडवर्टाइज हो गया। यही तरीका आप दूसरे सेकंड राउटर पे करना है आपने, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर रिप, एंटर, वर्जन 2 नेटवर्क 1 का नेटवर्क, एंटर, अप एरो 2 का नेटवर्क, अप एरो 20 का नेटवर्क। ठीक है जी। उसके बाद तीसरे पे आना है आपने, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है, कमांड देनी है राउटर रिप, वर्जन बताना है इसको, नीचे एंटर करके वर्जन 2, एंटर, नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड एडवर्टाइज करना है, कौन कौन सा है, 2 का, एंटर, अप एरो, और उसके बाद हमने नेटवर्क एडवर्टाइज करना है 30 का। ठीक है जी। अब अगर आप राउटिंग टेबल देखते हैं शो आईपी राउट, तो हमारे राउटिंग टेबल भी कंप्लीट हो चुके हैं, कोई फर्क नहीं है इसमें। ठीक है। अब एक कमांड देते हैं शो आईपी प्रोटोकॉल, शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड देते हैं सिर्फ वर्जन चेक करने के लिए, यहां पर कहीं वर्जन लिखा होना चाहिए, ये देखिए कौन सा वर्जन है, वर्जन, अगर जब वो हमने पहला कॉन्फ़िगर किया था वर्जन 1 था, ये लिखा आ रहा है वर्जन 2 कॉन्फ़िगर हो गया है। समझ आइए बात की। तो ये वर्जन 1 और वर्जन 2 में कोई फर्क नहीं था, ये हमारी लैब थी जी, वर्जन 1 और वर्जन 2। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो, इसको अच्छे तरीके से करें। कोई भी अगर आपकी इससे रिलेटेड क्यूरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मुझे मेंशन करें, और मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ तक ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।